हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। हरियाणा में हुड्डा साहब की लोकप्रियता सर चढ़ के बोल रही है। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, और एक कांग्रेस और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर पूरे हरियाणा में है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है ये उसमें प्रदर्शित हुआ। एक दरबारी, एक ताबाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। धान 385 लाख मैट्रिक टन करा, सिर्फ इस वर्ष में ही 47,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदने का काम हुआ है, और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई। आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है, 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक ताबाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है, और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। 2019 से अब तक $5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मैं हुड्डा जी को पूछने आया हूं, हुड्डा महाराज, हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में, ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा बोलो तो? 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 1,30,000 करोड़ रुपया, और वो हमारा हिसाब मांगते हैं। मित्रों, हमने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए, 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए,
20,000 करोड़ रुपए से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई। 12,150 करोड़ की लागत से सबसे बड़े गुरुग्राम पलवल 9 जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे को बनाया। 4,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ साथ 11,000 करोड़ की लागत से खरखोदा में 10 लाख वाहन की प्रति साल क्षमता रखने वाली मारुति का विस्तारीकरण कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने बहुत सी वहां पे बातें कही। उनके भाषण में वो आप अगर गहराई से देखेंगे तो कई बात सामने आती है। पहला तो बार बार अमित शाह जी द्वारा हुड्डा साहब का नाम लेना, 9 बार लगभग उन्होंने उनका जिक्र किया। ये दर्शाता है कि हरियाणा में हुड्डा साहब की लोकप्रियता सर चढ़ के बोल रही है। लोग कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल को याद कर रहे हैं और एक कांग्रेस और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर पूरे हरियाणा में है जिससे सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है ये उसमें प्रदर्शित हुआ। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री बताएं कि हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं या मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं, हरियाणा की जनता पूछना चाहती है कि बताएं मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि जो उनका भाषण अगर आप देखो, वो भाषण इस रूप में से था कि जब कोई विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल से प्रश्न करे तो उन्होंने कुल मिलाकर एक जैसे कोई विपक्ष की पार्टी का नेता कि सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री से उस रूप में उन्होंने अपना भाषण रखा। अपनी उपलब्धियां कम गिनवाई, उन पर भी मैं आऊंगा, जो गिनवाई, और प्रश्न ज्यादा उठाया। ये बहुत कुछ कह जाता है। प्रजातंत्र में विपक्ष सत्तारूढ़ दल से प्रश्न पूछता है, लेकिन 9 साल की इनकी सरकार के बाद, और केंद्र सरकार को तो 9 साढ़े 9 साल हो गए, जो इनका कल सिरसा में परसों जो भाषण दिखा उससे स्पष्ट हो गया इनके पास खुद के कहने के लिए ज्यादा कुछ उपलब्धियां तो थी नहीं। और हरियाणा के लोगों में ना सिर्फ निराशा हुई, निराशा तो इनके हर दौरे से होती है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं। अब ये प्रश्न करने या राजनीतिक भाषण के बजाय कुछ देके जाते क्योंकि सरकार में है, लेकिन वो तो निराशा अलग है। हरियाणा के लोगों के दिलों में बहुत से प्रश्न उठे इनके भाषण को लेकर और बीजेपी की इस रैली को लेकर। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया और उन प्रश्नों का हम उत्तर खोज रहे हैं,